हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली उन ट्रेडर के लिए है जो बेसिक तो जानते हैं, लेकिन जब भी वो मार्केट में आते हैं ट्रेड लेने के लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ट्रेड को बाई करूँ या सेल करूँ। तो उसका एक सलूशन मेरे पास है, और कुछ चेकलिस्ट ऐसा है जिसको आप लोग ट्रेड लेने से पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है। बात यह है कि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं मालूम है, ठीक, अगर आपके पास वो एज नहीं है, तो सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि चीज़ों को देखना समझना। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले जो चीज़ें हमको देखना होता है कि मान लो अगर मेरा बायर्स आज है कि बाई करूँगा, या ऐसा मेरा व्यू है कि सेल करूँगा, मार्केट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मानते हैं कि आज मैं मार्केट में सोच रहा हूँ कि आज मार्केट ऐसे ओपन हुआ ऊपर जा रहा है, तो मेरा बायर्स का ही आज व्यू होगा। तो मेरा जो ट्रेड सेटअप है वो किस बेस पे बनता है, वो चीज़ें हमको चेक करना है। सबसे पहले तो हमको देखना है कि क्या मार्केट एक अप ट्रेंड है, यस, या डाउन साइड है, या एक साइडवेज मार्केट चल रहा है। ठीक है। तीन चीज़ को ये पहले हमको क्लियर करना है मार्केट में कि अब जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ इसी बेस पे लेने वाला हूँ। अगर हायर टाइम फ्रेम अगर अप है तो मेरा जो भी सेटअप बनेगा वो एक अप का बनेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम डाउन है तो मेरा जो भी सेटअप बनेगा वो डाउन साइड का बनेगा। अगर मार्केट ऐसे जाके कुछ ऐसे करके जा रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे ऊपर या नीचे साइड का ब्रेकआउट का। ठीक है। प्राइस को ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग नहीं देखते हैं। जब प्राइस सपोर्ट पे रहता है या रेजिस्टेंस पे रहता है तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता है, लेकिन वही प्राइस जब बीच में रहता है ना, तब हम लोग को लगता है कि भाई यहाँ से हम बाई करें या सेल करें। तो आप लोग जैसे जल्दीबाजी में आप लोग जैसे बाई किए तो पता चला कि वो एस एल आपका खा गया। ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा जरूरी है कि बायर्स को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग जितने भी बिगनर हो, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना अभी सीखे हो, कहाँ से सीखे हो। बस मुझे इतना ये पता है कि बिगनर बहुत सारा गलती करता है। वो इतना चीज़ सीखने की कोशिश करता है ना कि उसको लगता है कि हम बहुत चीज़ सीख लेंगे तो मैं मार्केट को समझ जाऊंगा। देखो मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्ट है। कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, कहाँ से रिटर्न ले लेगा। ठीक है। तो हमको देखना होता है एक प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन। ठीक। आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता है। ठीक है, आप लोग ठीक है, लेकिन आप लोग जब ट्रेड करने आते हो तो एक ट्रेड को कैसे लिया जाता है उसके पीछे का रीज़न बहुत सारा है। कुछ हैक बताता हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, या एक बार ना अपने एक एक डायरी पे लिख लो कि मुझे जब एंट्री लेना हो तो ये सब चीज़ अगर जब तक मेरा ट्रेड कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। पहला, कि मार्केट को आपको देखना है कि क्या मार्केट अपर साइड जा रहा है या लोअर साइड जा रहा है या साइडवेज है। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है। यानी मार्केट स्ट्रक्चर कुछ अगर इस तरह से है। ठीक है। अगर मार्केट आपका ऐसे चल रहा है, आप समझ लो कि अप साइड है, यानी कि आपको क्या करना है, बाई डीप करना है। ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट इस इधर साइड आएगा तो मेरा जो भी सेटअप बनता है यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे बाई करूँगा। ठीक है। अगर मार्केट ऐसे आ रहा है तो सेल ऑन टॉप करना है। ठीक है, यानी टॉप पे हम सेल कर देंगे यहाँ पे, इधर साइड। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम वेट करेंगे, या तो मेरा ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो यहाँ पे मेरा जो भी एक सेटअप बनता है सेल का वो सेल करेंगे। यहाँ पे जो बाई का बन रहा है बाई करेंगे। लेकिन इसका भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, यार ये तो यहाँ से रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहीं तक जाएगा, यहाँ तक क्यों नहीं गया। तो ये अभी होता है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस आपका नहीं लेता है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं लेता है, इधर से घूम जाएगा या इधर से आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बिगनर हैं वो तो इस मार्केट में काम करे ही नहीं। जो कुछ समय तक ट्रेड कर चुके हैं, मार्केट को समझ लिए हैं, उनके लिए ये चीज़ें पकड़ना बहुत आसान हो जाता है कि भाई मुझे अगर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि उनके पास मार्केट देखने का ना नज़रिया अलग है। और आप लोगों को क्या है कि नए हैं, बस सीख लिए कि सपोर्ट पे कब आएगा तो हम बाई कर लेंगे, रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। या तो आप एक कोई एक काम करो, एक मूविंग एवरेज आप लोग का लगा लो कोई भी, वो चाहे 9 में हो, 21 में हो, 50 में हो, या 200 में हो। इससे क्या होता कि आप लोग अभी नए हो तो उससे क्या आप लोगों का डायरेक्शन पता चलेगा। अगर मूविंग एवरेज के, अगर मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है, यानी आपको प्लान करना है सिर्फ बाई का। अगर वही मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आपको यानी सेल करना है। ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग बस प्रेडिक्ट कर लेना। हाँ, और टाइम फ्रेम सबसे पहली बात है कि बिगिनर को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम किस टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को पंच करें। देखो आप लोग बिगिनर हो तो सबसे पहले क्या ना कि 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट, ये तीन टाइम फ्रेम आपको देखना है, क्योंकि आप लोग तो होल्ड कर नहीं सकते हो।
होल्डिंग करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग 10 मिनट 15 मिनट में ही ट्रेड कट करके निकल जाओगे जब ग्रीन देखेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, पहले 1 घंटा का पहले देखना है कि क्या वो मार्केट अभी अपसाइड चल रहा है या डाउन साइड चल रहा है या साइडवेज है, पता चल जाता है वैसे। ठीक है, फिर उसको बाद हमको शिफ्ट होना है 15 मिनट पे। 15 मिनट में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो हमको एक्चुअली पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये क्या किया, अपने सपोर्ट पे और ये रेजिस्टेंस पे ऐसे मार्केट कर रहा है ट्रेड। कभी भी अपना रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो नीचे आ जा रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है तो ऊपर चल जा रहा है, तो ऐसे मार्केट से बचना है। वेट कीजिए जब भी अपने ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए जिससे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एंट्री मॉडल हम आपको 10-15 एंट्री मॉडल बता देंगे जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। 10-15 एंट्री मॉडल बताएंगे। ठीक है, जिससे आप कोई भी मॉडल लगा के आप बाई सेल कर सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं उन ट्रेडर के लिए जो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ को सीख के और अब सोचते हैं कि चलो अब हम ट्रेड करेंगे। तो देखो, बेसिक चीज़ में क्या होता है कि मार्केट, हम लोग किस मार्केट में काम करते हैं, कैंडल क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये तो सब सीख जाता है लोग। लेकिन वो अपने माइंडसेट पे काम नहीं करता है। मार्केट सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है कि हम ट्रेंड पंच ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत लोग होता है कि ट्रेडिंग बहुत साल से कर रहे हैं लेकिन वो अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं इस वजह से कि डर की वजह से, लेकिन उनका जो भी ट्रेड होता है ना वो चल जाता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं है, वो अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि आप लोगों को दो चीज़ हमेशा याद रखिए। सबसे पहला आपका एंट्री और आपका रिस्क। आप एंट्री कहाँ करोगे, उस एंट्री में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना का है। अगर 1:1 अगर आप लोग चल रहे हो, ठीक है, अगर मानते हैं मार्केट में आपका एक ट्रेड यहाँ से बन गया, आप सोच रहे हो कि हम जितना का मेरा यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल है, और जितना एसएल है उतना ही मैं निकल के चलूँ। ठीक है, बिगनर के लिए ठीक है, लेकिन आने वाला समय में ये क्या है आपके लिए, एक बहुत डेंजर चीज़ हो सकता है। ये 100% काम करेगा, 1:1 आपका 100% रिस्क मिलेगा। अगर मार्केट जिस दिन आपको पैसा नहीं देगा उस दिन आप समझोगे पहला ट्रेड लोगे, ठीक है, वो आपका हिट कर गया टारगेट। ठीक है, टारगेट हिट कर गया। दूसरा ट्रेड लोगे, गलती से आपका एसएल खा गया, तो आप जो इसमें टारगेट लिए हो वो तो इसमें लेकर चल गया। फिर तीसरा पंच करोगे, वो भी क्या करेगा, आपका एसएल खा जाएगा। यानी कि ओवरऑल आप डे में लॉस में रहोगे। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है तो आप कहीं जाकर सर्वाइव करोगे। ठीक है, तो आपको अपने हर ट्रेड में 1:2 को लेके चलना है। इससे क्या होगा कि अगर आप 3 का 3 ट्रेड प्लान करते हो, पहला ट्रेड ही अगर आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि अब एक प्लान और आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि पहला ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट दे दिया तो दूसरा भी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो उस प्रॉफिट पे जो अभी आप किए हैं। अगर वो गलती से भी अगर आपको एसएल खा गया तो आपको क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलेगा ना, कॉस्ट टू आपका लॉस नहीं होगा। आप उस दिन ना ट्रेड करना बंद कर दो। सबसे पहली बात, उस दिन का ट्रेड करना बंद कर दो। अगर मानते हैं आपको एक और ट्रेड ले मिल गया, उसमें भी आपका चला गया, तो आप ओवरऑल क्या रहोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। एक ट्रेड करोगे, एसएल खाया, यानी कि एक ट्रेड का 1:1 आपका पैसा भी बाकी है। फिर आपका ऐसा सेटअप मिला, फिर आपको ट्रेड करने को मन किया, ट्रेड किया, उसमें भी लॉस आप खा गए। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए। तो ऐसे में ना दिन का 2-3 ट्रेड प्लान करो। अगर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जा रहा है तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसके बाद प्लान नहीं करना है। अगर एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, ठीक है, एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा ट्राई करना है, लेकिन रिस्क को मैनेज करके। ठीक है, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो करो, नहीं तो आप एक ही लॉस में बंद कर दो। अगर उसमें भी लॉस हो जा रहा है तो उस दिन आप ट्रेड करना छोड़ दो, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो देखो एंट्री मॉडल में बता देता हूँ कि अगर आप लोग सब चीज़ सीख चुके हो, आप मार्केट में आ रहे हो, तो 2 चीज़ 3 चीज़ जो भी है आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला कि ट्रेंड को चेक करना है, क्या मार्केट अपर साइड है, क्या मार्केट डाउन साइड है, या मार्केट साइडवेज है। ठीक है, दूसरा कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए। अगर आप इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ऐसा इतना है, तो कम से कम आपका 1:2 लेकर चलना होगा। ठीक है, 1:2 लेकर चलना होगा आपको, तब जाके आप मैनेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप हो सकते हो जैसे भी आपका 1:1 मार्केट जाता है, आप एसएल को क्या करो, ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला दो। इससे क्या होगा, आप रिस्क फ्री हो जाइएगा। आपका जो भी पैसा रिस्क पे लगा था वो अब फ्री हो गया। अब या तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट काटेगा या आपका टारगेट देगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे डेवलप करना है अपने आप को ना। धीरे धीरे डेवलप करने से क्या होता है कि मार्केट आपको समझना शुरू कर देता है कि आप किस माइंड के साथ आप आके ट्रेड कर रहे हो। रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो या एक रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, ये मार्केट आपको समझ जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, मार्केट आपको पैसा देना शुरू कर देता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका विनिंग स्ट्राइक चल रहा है लगातार, तो आप हमेशा तैयार रहिएगा लूजिंग स्ट्राइक के लिए।
ये मार्केट का एक सर्कल है जो हर ट्रेडर सहता है, ठीक है? हर ट्रेडर के पास ही आता है। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडर करोड़ों कमाता है उसके पास ये सर्कल नहीं आता है कि लगातार विनिंग के बाद उसको एक लगातार लूजिंग स्ट्राइक भी आता है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। कभी भी मार्केट में अगर आइए तो सबसे पहले बात ये सोच लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, तो आप वो बैंक में रखिए या कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10,000 रुपये रखिए। आप लोग अगर बिगिनर हो तो उससे क्या होगा, लॉस करोगे तो उतना ही करोगे। सीखो पहले। अगर आप किसी कॉलेज में जाकर किसी भी डिग्री के लिए आप पढ़ाई करते हो, कि आप एडमिशन लेते हुए आप वहाँ से पास हो जाते हो क्या? उसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, फिर पास होते हो, फिर जॉब लगती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग आता है तो सोचता है कि भाई अगर मैं जैसे भी स्टॉक मार्केट में घुसूँ, उसके बाद मेरा पैसा बनना शुरू हो जाए, पैसा ऐसे ग्रो करे, ऐसा ग्रो करे। भैया ये ग्रो नहीं करेगा, इससे डिक्रेज कर देगा आपके मार्केट, आपके पैसा को। आप क्यों नहीं लखपति है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी क्या करेगा मार्केट, आपका एसल खाएगा। क्योंकि आपका साइकोलॉजी ही ये लेके आए हुए हैं कि भाई मुझे पैसा बनाना है। आपको पैसा नहीं बनाना है। आप ये सोच लो कि 2-3 साल आपको ये एक कोर्स है, आपको कोर्स करना है। और दूसरी बात, जितने भी मेरे ट्रेडर्स भाई लोग हैं, उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी आप लोग माइंडसेट लेके आ रहे हो ना कि मुझे पैसा कमाना है, भाई ये कोई पैसे का पेड़ नहीं है, ठीक है? जो आपको पैसा देगा, ये आपके लिए एक बिजनेस है, ठीक है? ये आपका बिजनेस है। अगर बिजनेस के मूड में आओगे तो आप मार्केट से पैसा लेके जा सकते हो। अगर ये सोचोगे कि भाई पर डे मुझे पैसा चाहिए, तो ये पर डे पैसा नहीं देने वाला है। ठीक। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कम अमाउंट से आपको ट्रेड करना है, और आपको रिस्क को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में मैं पूरा कैपिटल को रिस्क पे लगा दूंगा, नहीं। मुझे कम से कम ऐसे इतने ट्रेड लेना है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपया है। अब आपका रिस्क हो गया कि भाई मैं पर ट्रेड 200 रुपया मुझे लॉस करना है, ठीक है? 200 रुपया लॉस करना है। अब ऐसे में आपको 5 ट्रेड भी ले जाओगे ना, तो 10 यानी 1,000 रुपया आपका 5 ट्रेड में जाएगा। तो 10 ट्रेड का एक्सपीरियंस होगा आपको, 10 ट्रेड का एक लॉजिक पता चलेगा। अगर वही पैसा 1,000 रुपया अगर एक ही ट्रेड में कर दोगे, गंवा दोगे, तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, ठीक है? और पैसा लाओगे, फिर रिवेंज ट्रेडिंग होगा, फोमो ट्रेडिंग होगा, बिना कन्फर्मेशन का ट्रेडिंग होगा। ऐसे क्या होगा, पैसा लूज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, वीडियो बनाने का एक रीज़न है। देखो भाई, मार्केट में ऐसे बहुत ट्रेडर है जो उनको गाइड नहीं करता है कि भाई तुमको कैसे ट्रेड लेना है। बट मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। अगर आप मेरे इन सब बातों से अगर सहमत हैं, तो ट्रेडर बनने का जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, अगर उसको आप चाहते हैं कि बहुत ईज़ी तरीके से आपको पता चल जाए, तो आप मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी आपको सजेस्ट आ रहा है कि और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ जिससे आपका साइकोलॉजी सही हो, वो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।